नमस्कार साथियों, गिनीज मैथ्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो वीडियोस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर से एग्ज़ाम में जो मैं क्वेश्चंस करवाने लग रहा हूँ ये कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ 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 आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है साथियों, मेंसुरेशन के अंदर अभी हम ट्रायंगल के क्वेश्चन करने लग रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप उन क्वेश्चंस को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो ठीक है साथियों, जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की जब बात होती है तो हमें एक बात पता होना चाहिए कि जो ये समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री के एंगल वाला जब ट्रायंगल बनता है और इसके क्षेत्रफल की बात हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पे मुझे इसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, एक मिनट, पहली बात तो ये लिख लेते हैं, आधार क्या दे रखा है, मान लो आधार 12 है, लंब 5, 5/5:12 के मतलब रेशो के अंदर इसकी जो भुजाएं हैं वो बता रखी है। तो 1/2 5 गुणा 12 यही लिखेंगे। ये यूनिट्स में ना, मतलब 5x इंटू 12x और इजिकल टू कितना क्षेत्रफल दिया हुआ इसका, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ कट हो सकता है, 2 6 ओके, 6 पंजे 30, 3 निम 27 और यहाँ आया एक्स स्क्वायर इजिकल टू 9। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आई साथियों, ये रूट लग के 3 आएगी बाहर। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आई, अगर एक्स स्क्वायर 9 है तो एक्स की वैल्यू क्या आई मेरी 3 आई। तो इसका मतलब एक संख्या कितनी है 15, ये इंटू 3 की वजह से हुआ है और इंटू 3 यानी 12 36। तो देखिए साथियों, मुझे लंब और आधार दोनों मिल चुके हैं। अब बात आती है हमारा जो कर्ण है वो क्या होगा। ठीक है, देखिए आपको पता ही है, अगर मुझे कर्ण ज्ञात करना है तो मैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करूंगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां कर्ण मुझे ज्ञात करना है, लंब कितना दिया हुआ है मुझे 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर और आधार कितना है 36 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए साथियों, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 36 का स्क्वायर कितना होता है। देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ, अगर आपको 2 डिजिट में किसी भी प्रकार का कोई स्क्वायर निकालने का क्वेश्चन आता है कि आपको बड़े से बड़ा, जैसे 36 है
अब 36 का हम मतलब मैं समझता हूँ कि याद, मैं ये तो नहीं कहता कि याद नहीं कर सकते, मगर थोड़ा सा टफ रहता है जब हम धीरे धीरे ऊपर जाते रहते। भाई 20-25 तक तो आदमी याद कर ले, 30 तक याद कर लेगा, मगर उससे ऊपर थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आपको अगर किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है फटाफट, तो आप इसके लिए देखिए मैं एक तरीका बताऊंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तरीका आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप उसको ज़रा ध्यान से देखिए जो मैं करवा रहा हूँ। जैसे अब मुझे मान लो मैं यहाँ रफ में काम करता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर देता हूँ। ये 36 का स्क्वायर मुझे निकालना है। ओके, 36 का स्क्वायर निकालने के लिए देखिए साथियों, तो देखिए साथियों हम क्या करेंगे 36 का स्क्वायर निकालने के लिए। जैसे 36 मैंने लिख दिया है, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 6 का मैं स्क्वायर निकालूंगा, कितना होगा 36। अब मैंने ये 6 ले लिया, यहाँ लिख दिया, और ये इस पे मैं सर्कल डाल रहा हूँ। अब देखिए सर्कल कहाँ यूज़ होगा, किस तरीके से यूज़ होगा। देखिए 3 × 6 × 2, यानी कि 6 18, 18 दूनी 36, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई उसका डबल कितना हुआ 36, और 36 में ये 3 ऐड कर दिया जाएगा, यानी 36 में ये 3 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 39। अब देखो मैं ज़रा यहाँ लिखता रहता हूँ, 6 है, तो अब ये क्या लिया मैंने 9 ले लिया, बचा कितना ये 3 को सर्कल में डाल देता हूँ। अब उसके बाद ये आती है साथियों 3 बचा, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 9 + 3 कितना होता है 12, और यहाँ मैंने लिख दिया 12, यानी 36 का जो वर्ग आया वो आया 1296। इसी तरीके से आप किसी भी दो संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 3 को हासिल की जगह लगा देंगे, ये मैंने 6 अलग से लिख दिया, फिर 6 × 18, 18 दूनी 36, मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन का डबल कर देना है। 36 में 3 जमा करे कितना आया 39, 39 का 9 हासिल लगे 3, और उसके बाद 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 × 9, 9 और 3 12, यानी 1296। तो अब देखिए साथियों, अब इन दोनों का एडिशन कितना हुआ 6 + 5 1, 9 × 11 12 का 1, अब 2 × 4 5 1, कितना आया साथियों 1521। मैं एक बार और चेक कर देता हूँ, 6 + 5 1, 9 × 11 12 का 2, यानी कितना 14 और 15, ठीक है। अब इसका ये किसके बराबर आया कर्ण के वर्ग के, तो कर्ण बराबर क्या हुआ, ये स्क्वायर का जो पोर्शन है ये क्या बन जाएगा रूट का स्थान ले लेगा, यानी कर्ण का, मुझे कर्ण की वैल्यू चाहिए ना, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका वर्गमूल निकालूंगा 1521 का, 3 × 9 6 2 1, और 3 3 6, यानी 1 आता है, 1 में आएगा या 9 में, है ना। तो मैं 9 से करके देखता हूँ एक बार, 9 9 9 81, 9 5 9 6 54 54, और 8 62, 6 से 21, यानी 39। तो साथियों इस ये किसका वर्ग है 1521, रूट से बाहर निकल के 39 आ जाएगा, और 39 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साथियों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और अब हम जल्दी से मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद,